सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। आप सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मुझे BHU LLB में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बिकॉज रीज़न इसके पीछे ये है कि CUET COQP11 का जो पेपर था वो कंडक्ट कराया जा चुका है 8 मार्च को ही। सो आई थॉट कि ये जो क्यूरियोसिटी आपके मन में आ रही है इसको शांत करने का एक प्रयास तो किया ही जा सकता है। लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी कुछ वीडियोज़ क्रिएट किए हुए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ से रिलेटेड। सो आई थॉट कि इस साल भी हमें ये वीडियो क्रिएट करना चाहिए और आपको बताना चाहिए विथ प्रॉपर एनालिसिस कि पिछले साल ऑफिशियल कट ऑफ क्या थी, फिर 2024 में क्या थी। तो हमने आपको 2 साल का कट ऑफ दिखाया है, बट हमारे पास डेटा 2023 2022 का भी है, बट उसको हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। लेकिन उसको हमने ध्यान में रखा है सेफ़ और एक्सपेक्टेड स्कोर आपको बताने के लिए। जो डेटा हमने बनाया हुआ है उसको ध्यान में रख कर के ही सारी चीज़ें बनाया। तो 3-4 साल का जो पिछले जब से CUET कंडक्ट कराई जा रही है उसके बाद से हमने पूरे कट ऑफ को एनालाइज़ किया है और इस साल के पेपर पैटर्न को हमने बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है। कैसे ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारे स्टूडेंट से बातें भी की हैं और खुद पेपर में मैं बैठा हुआ भी था, इसीलिए कि ताकि पता चल पाए पेपर कैसा है। सो सेफ स्कोर या आप इसको एक्सपेक्टेड स्कोर भी कह सकते हैं। अगेन वी विल क्रिएट सम मोर वीडियोस जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी और प्रॉपर डेटा के साथ हम लाइव डिस्कशन भी कर लेंगे। बट अगेन एक ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। तो BHU LLB के रिलेटेड जो भी एटलीस्ट सेफ स्कोर के रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो तो एटलीस्ट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं, बट सेफ स्कोर कहना ज़्यादा सही होगा कि कितने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं कि आपको BHU में एडमिशन मिल सकता है। सो जल्दी जल्दी देख लेते हैं व्हाट आर द आउटलाइंस। जो कोर्स की बेसिक डिटेल्स हैं, इस कोर्स का आपका नाम है बैचलर ऑफ लॉ LLB ऑनर्स। इस कोर्स का नाम है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने पहले ही जब देखा होगा ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तो आपको मिल गया होगा। बाकी इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स की है। बाकी जनरल प्रोग्राम है, ये भी आपने देखा होगा। पेपर कोड किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो COQP11 पेपर कोड की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। इसके बाद डायरेक्ट आते हैं, कुछ और भी डिटेल्स हैं कि ये कोर्स सिर्फ BHU के लॉ फैकल्टी यानी मेन फैकल्टी में चलाया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट एट मेन कैंपस। और कुल कितनी सीट्स हैं इनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी BHU इंटरनल कोटा अप्लाई नहीं होता है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज हैं BHU में जहाँ पे जैसे अगर आप BA किए हुए हैं तो MM में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको इंटरनल कोटा मिलता है। बट ऐसा कोई कोटा है BHU कोटा यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं, इसलिए सीट्स 0-0 दिखा रही है। नॉन BHU मतलब हर एक इंसान को, अगर वो BHU से UG किया हुआ है और BHU से LLB करना चाहता है 3 इयर्स कोर्स का, तो भी उसको नॉन BHU के तरह यानी कि बाहरी कैंडिडेट्स की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं। तो सारे जो लोग हैं उनकी कट ऑफ एक ही कैटेगरी में बनेगी, जो कि नॉन BHU कैटेगरी में बनेगी। सीट्स आप देख लीजिए, UR कैटेगरी में कुल आपकी 91 सीट्स हैं रेगुलर फीस के लिए। SC में 33 है, देन 17 सीट्स ST कैटेगरी में, 23 है EWS, 60 सीट्स आर देयर इन OBC कैटेगरी। PWD यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए 11 सीट्स हैं और एम्प्लॉय वार्ड जो BHU के कर्मचारी हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए 33 सीटें। और इस रेगुलर कोर्स में जो रेगुलर सीट पे अगर आपका एडमिशन होता है तो 2000 फीस आपको पर सेमेस्टर पे करना होगा। और इसी तरीके से BHU में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में पेड फी कोर्स भी है, जहाँ पे आपको UR में कुल 13 सीटें दिख रही हैं, SC में 5 सीटें हैं, ST में 2 सीट्स हैं, EWS में 3 सीट्स हैं, OBC में 9 सीट हैं और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए 0 सीट्स हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अब यहाँ पे फीस थोड़ी आपको ज़्यादा पे करनी होगी, 17,000 रुपये पे करनी होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ पैसे पे पेमेंट नहीं हो रहा है, आपकी जो रेगुलर कट ऑफ जाएगी उससे 5 से 10 नंबर सिर्फ कम कट ऑफ जाती है पेड सीट के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ पैसे से एडमिशन नहीं मिल रहा है। स्पेशल सीट्स बनाई गई हैं जहाँ पे आपको 5 से 10 नंबर अगर आपके कम है, जो नॉर्मल मेरिट गई हुई है तो उससे कम है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। बाकी कौन से पेपर कोड की ज़रूरत पड़ेगी आपको ऑलरेडी पता होगा। COQP11 पेपर कोड की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें अगर आप अपीयर हुए हैं, आपके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है। कौन कौन से हॉस्टल्स मिलते हैं, तो आपको भगवान दास हॉस्टल मिलता है अगर आप बॉयज़ में हैं, और चाणक्य हॉस्टल भी कुछ लोगों को अलॉट किया जाता है। बाकी अराउंड 100 सीट्स हैं हॉस्टल में बॉयज़ के लिए, अप्रॉक्स 100 सीट्स हैं। और गर्ल्स में अगर सीट्स की हम बात करें तो ये है, कुछ गर्ल्स को अलॉट होता है हॉस्टल्स, जो कि सीट बहुत कम है, वो त्रिवेणी गर्ल्स हॉस्टल अलॉट होता है। और ये सीट अप्रॉक्स मुझे एग्जैक्ट तो नहीं कंफर्म हो पाती ये सीट, बट फिर भी ये 20 सीट के आसपास है, ठीक है, प्लस माइनस ये सीट्स हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जो एग्जैक्ट डेटा होगा वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आते हैं सेफ स्कोर पे। ये पहले आप देख लीजिए 2025 का राउंड 1 का कट ऑफ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। यूआर कैटेगरी में अगर कट ऑफ गई थी, सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे आपको यूआर कैटेगरी दिख रहा होगा 218 मार्क्स, देन ओबीसी में 201 मार्क्स, ये रेगुलर सीट्स की हम बात कर रहे हैं। एससी में गई थी 173, एसटी में 140, ईडब्ल्यूएस में 208 और पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए गई थी 152। अगर हम जब बात करेंगे पेड सीट की, यानी कि पेड सीट पे क्या कट ऑफ गई थी, तो यूआर की थी 213, ओबीसी की थी 200, एससी की 171, 134 था एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए था 207। अब नेक्स्ट राउंड के देखते हैं 2025 की हम कट ऑफ देख लेते हैं कि राउंड 2 में कुछ डिक्रीज हुई थी। यहाँ यूआर की कट ऑफ अब 209 हो चुकी है, ओबीसी की 195, एससी की 166 और एसटी की 126 और ईडब्ल्यूएस की 200 और पीडब्ल्यूडी के जो लोग थे उनकी कट ऑफ 137 हो गई थी। देन राउंड 3 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी कट ऑफ डिक्रीज हुई है, यूआर की 205 हो गई है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर आप देखेंगे, ये यूआर में पेड सीट पे है और यूआर में रेगुलर सीट पे कट ऑफ जो है आपकी वो 207 चल रही है अभी थर्ड राउंड में, पिछली साल चल रही थी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 135 है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस मैं इसलिए आपको डेटा दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि हम कैसे एनालाइज करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। ये राउंड 4 है जहाँ पे यूआर के लिए सीट्स नहीं बची थी, बाकी कैटेगरीज के लिए सीट बची थी, ओबीसी के लिए सीट बची हुई थी, एसटी के लिए बची थी, देन वो भी पेड सीट बची हुई थी, एससी की 154 थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है सेम की राउंड थर्ड जो था, राउंड थर्ड में मिड एंट्री भी हुई थी, उसके बाद राउंड 4 आता है, उसके बाद स्पॉट राउंड तक गया था। तो स्पॉट राउंड को हम कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज हमको सेफ स्कोर बताना है आपको। फिर ये है 2024 का राउंड 1 का कट ऑफ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 2024 का राउंड 2 का कट ऑफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं व्हाट विल बी द सेफ स्कोर फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2026 में, क्या आपके लिए सेफ स्कोर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर है एज ऑफ नाउ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके 215 से 20 नंबर आ रहे हैं पेपर के पैटर्न, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल और बाकी सारी चीज़ों को देख करके और पिछले ईयर्स के कट ऑफ्स को देख करके, तो अगर आपके 215 से 20 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। और इसमें +-10 आप करके चलिएगा, ठीक है, +5 -10, या फिर आप इसमें कर सकते हैं +10 -5। इतना कट ऑफ जो है वो आगे पीछे वेरी कर सकता है, बट इतना अगर आपका आ रहा है तो यू आर वेरी मच सेफ। अब ये नहीं कि 200 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल निराश हो जाइएगा। आपके एडमिशन राउंड 1 राउंड 2 या फिर उसमें राउंड 1 राउंड 2 में नहीं होगा, लेकिन बाद में जरूर होने के चांसेस रहेंगे। बट अगर इतने आ रहे हैं 210 प्लस अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो यू आर वेरी मच सेफ, मतलब बिल्कुल सेफ जोन में, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। उससे कम है तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन बाद के राउंड्स में एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये जो क्राइटेरिया है +5 -10 या फिर +10 -5, यानी कि 10 से 5 नंबर का वेरिएशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की भी हमने बता दी है। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी कट ऑफ हम यही मानते हैं कि 205 से 10 नंबर के आसपास जाएगा। और ये जो रूल है 10 नंबर प्लस माइनस और 5 नंबर प्लस माइनस का, 10 से 5 नंबर की वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो अगर इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो यू आर वेरी मच सेफ। एससी कैटेगरी में आते हैं तो 180 to 185 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, +5 +10 या फिर -5 -10 वाला रूल, यानी कि अगर आप 170 से लेकर के और 195 तक हैं तो बहुत सेफ है। मतलब कम से कम 170 भी अगर आपके आ रहे हैं तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके चांसेस अच्छे खासे रहेंगे बीएचयू में एडमिशन मिलने के। फिर एसटी कैटेगरी, एसटी में 150 to 155, बट पिछले साल 120 तक भी गया हुआ है। सो इसके नज़र में अगर देखें तो अगर आप इतना पा रहे हैं तो आप बहुत सेफ हैं। +5 +10 -5 -10, या इससे थोड़ा अगर आप कम 130-40 तक भी हैं तब भी आप एसटी कैटेगरी में सेफ़ हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए वरी मत होइए, आपको एडमिशन मिलने के पूरी चांसेस रहेंगे। पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत लोग कट ऑफ नहीं बताते हैं। सो इफ़ दे आर स्कोरिंग 150 मार्क्स, ठीक है, अगर कोई भी डिसेबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप 150 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो यू आर वेरी मच सेफ, ठीक है। ये आप 130-40 भी हो सकता है, बट 150 में इसलिए बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल आप सेफ रहें। सो ये पूरी रही कट ऑफ। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा इसको अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा।
बाकी EWS का हमने बताया हुआ है 205 to 210 मार्क्स, और OBC का 200 to 205 मार्क्स, देन UR या जनरल कैटेगरी का 215 से 20 नंबर, देन SC का 180 से 85, ST का 150 to 155, देन PWD कैटेगरी का 150 मार्क्स। और बाकी जो एनालिसिस हमने बताई हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो बेस्ट विशेज़ फॉर BHU LLB 2026, इट शुड नॉट बी 2025। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब BHU में एडमिशन ज़रूर पाएंगे और वर्ष 2026 में आप BHU में एडमिशन लेकर के अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। और हमारे टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं कि शॉर्ट वीडियो में। अगर आपको चीज़ें हमारे कंटेंट अच्छी लगती हों तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी हमारा ये लिंक है, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं कि शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। और कोई भी अगर अपडेट की आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप हमें बता सकते हैं। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी विल ट्राई कि आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। और साइनिंग ऑफ इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।